ईडी के वकील की कोर्ट में दलील सामने आई है। क्या दलील रखी है आपको बताते हैं। अर्पिता से 21 करोड़ 90 लाख रुपए मिले, ये ईडी ने कहा। ये बड़ी बात है, बड़ी जानकारी है। 21 करोड़ 90 लाख रुपए मिलना ये बड़ी घटना है और इसको ईडी ने कोर्ट में रखा है। तो ये जो पूरा ग्राउंड है इस पूरे मामले में, जो जिस पर सुनवाई हो रही है, उसमें ये महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि इसी को लेकर जो है ये पूरा मामला सामने आता है। घोटाले की परतें खुलती हैं और करोड़ों रुपए का जो कैश मिलता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और ये दलील रखी गई है। दीपेश, ये 21 करोड़ 90 लाख रुपए, इसका जिक्र हुआ है कोर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस बात का भी जिक्र हुआ है कि इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं और यही कारण है कि जब पार्थ के घर ईडी की टीम छापा डालने के लिए पहुंचती है और उस दौरान कई दस्तावेज ऐसे निकलकर सामने आते हैं जिसमें अर्पिता के नाम का जिक्र होता है और यही कारण है फिर अर्पिता के घर पर ईडी की टीम पहुंचती है और फिर दोनों की गिरफ्तारी होती है। अब जब दोनों की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है तो अभी तक की जो जांच पड़ताल में चीजें निकलकर सामने आई हैं वो ईडी और सीबीआई के वकील कोर्ट के सामने रख रखे हैं, जज के सामने रख रखे हैं और बता रहे हैं कि देखिए कितना गंभीर ये मसला है और यही कारण है कि इस पूरे मसले का जो खुलासा हमको करना है उसके लिए हमको रिमांड की आवश्यकता है और इसी रिमांड की मांग अब लगातार इस पूरे मसले में की जा रही है। सीबीआई शिक्षा भर्ती घोटाले की पूरे मसले को लेकर जांच कर रही है, तो ईडी जो है एक बार फिर से आपको रोक रहे हैं, आगे अपडेट लेंगे, आपसे बने रहिए। प्रियंका दीपेश लगातार हमारे साथ जुड़े। बड़ी खबर इस बीच, पार्थ के घर से आईडी कार्ड मिले हैं। ईडी ने यह भी हवाला दिया है कि पार्थ के घर से आईडी कार्ड मिले, यानी कि ईडी की ओर से लगातार दलील दी जा रही है कि अर्पिता के पास से क्या मिला है, पार्थ के घर से क्या मिला है और इसी आधार पर, इसी ग्राउंड पर विवेक रिमांड मांगी जा रही है लंबी पूछताछ के लिए। बिल्कुल, वो कनेक्शन जो जिसका जिक्र हो रहा है, कनेक्शन, और उसी कनेक्शन के तहत ये सारी चीजें रखी जा रही हैं कोर्ट में। सारे तथ्य रखे जा रहे हैं कि आईडी कार्ड मिले हैं पार्थ चटर्जी के यहां से। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि ये किस तरह की आईडी कार्ड है। दीपेश, इसके बारे में जानकारी मिल पाई है कि जो आईडी कार्ड का जिक्र हो रहा है ये किस तरह के आईडी कार्ड है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही कोर्ट में जो वकील हैं वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा है, देखिए मैं आपको बताता हूं, उन्होंने लिखा कि पार्थ और अर्पिता के घर से बरामद चीजें इस घोटाले से संलिप्तता को दर्शाती है। जो आईडीज मिली हैं, जो दस्तावेज मिले हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस पूरे शिक्षा भर्ती घोटाले में इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है और ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं वकील की तरफ से, ईडी के वकील और सीबीआई के वकील की तरफ से कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं, जो इस बात को पुख्ता करें कि हम इस दिशा में सही जांच कर रहे हैं और हमें इस पूरे घोटाले का खुलासा करने के लिए इन दोनों की रिमांड की आवश्यकता है। इसी मांग के साथ इन तमाम चीजों को अब तक जो पूरे दस्तावेज इकट्ठे हुए हैं, जो अपडेट्स जांच में निकलकर सामने आए, वो तमाम चीजें कोर्ट के सामने रखी जा रही है और बताया जा रहा है ईडी के वकील की तरफ से कि ये देखिए ये तमाम सबूत इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, दीपेश एक बार फिर रोक रही हूं आपको। एक और बड़ी खबर, अर्पिता के घर से 20 मोबाइल मिले हैं। हम वर्ड टू वर्ड आपको बता रहे हैं कि कोर्ट के अंदर ईडी की ओर से क्या क्या दलीलें दी जा रही हैं। बाकायदा ये बताया जा रहा है कि पार्थ के घर से क्या मिला है, अर्पिता के घर से क्या मिला है और बार बार हम ये बता रहे हैं कि इन्हीं दलीलों के आधार पर लंबी पूछताछ के लिए रिमांड भी मांगी जाएगी। विवेक, बिल्कुल, 20 मोबाइल मिलना ये कोई छोटी बात नहीं है। 20 मोबाइल किसी एक घर से मिलना ये बताता है अपने आप में कि कुछ तो चल रहा था। दीपेश, 20 मोबाइल मिलना, आईडी कार्ड मिलना, दस्तावेज मिलना, करोड़ों रुपयों का मिलना, ये बताता है बड़ी बड़ी बात है। दस्तावेज 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी, बिल्कुल 20 मोबाइल, 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी, कई ऐसे दस्तावेज जो सरकारी विभाग के बताए जा रहे हैं, लेकिन उन दस्तावेजों के साथ 21 करोड़ रुपए नकद मिलना, ये तमाम चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इस पूरे 2016 के शिक्षा भर्ती घोटाले में इनका इन्वॉल्वमेंट था। यही कारण है कि इस पूरे मसले को कोर्ट में वकील रख रखे हैं। उन्होंने ये भी कहा यह जलसाजी का मामला है। ईडी के वकील कह रहे हैं, आगे वो कहते नजर आ रहे हैं कि संयुक्त नाम के साथ संपत्ति खरीदी है। पार्थ और अर्पिता के जो दस्तावेज हैं उसमें इस बात का भी जिक्र हुआ है कि कुछ संपत्तियां हैं। ठीक है दीपेश लौट रहे हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी जो आ रही है लगातार, क्योंकि कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है, इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो भी बताते हैं। अर्पिता पार्थ ने प्रॉपर्टी खरीदी, ये ईडी ने बड़ी जानकारी कोर्ट में दी है। अर्पिता और पार्थ ने प्रॉपर्टी खरीदी, ये जो कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, प्रॉपर्टी ने दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी खरीदी है। ये इस मामले में ये तथ्य बताता है कि कैसे कनेक्शन है दोनों का आपस में इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ। अनामिका,
और दीपेश लगातार अपडेट विवेक पहुंचा रहे हैं हम तक कि क्या कुछ इस वक्त कोर्ट के अंदर हो रहा है। एक के बाद एक बातें दीपेश, लगातार यही दलील कि भाई क्या क्या मिला है इनके घर से, क्या कनेक्शन है इन लोगों का। भले ही इनकार किया जाए कनेक्शन से, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर साफ होती जा रही है ईडी की दलील के साथ ही। दीपेश बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अनामिका, चूंकि इस वक्त कोर्ट रूम में जब ये सुनवाई चल रही है इस पूरे मसले को लेकर, दोनों पक्षों के वकील जब आर्ग्यूमेंट कर रखे हैं, तब हमारे सहयोगी अमित वहां पर लगातार इस चीज को सुन रहे हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रखे हैं। बताया ये जा रहा है कि इस दौरान वो तमाम चीजें अभी तक जो दस्तावेजों में निकलकर सामने आई है, जो जांच पड़ताल में निकलकर सामने आई है, कि दोनों का कनेक्शन किस तरह का है। एक और बात आपको स्पष्ट कर देते हैं, जब शुरुआत में इस पूरे मसले को लेकर दीपेश आएंगे आपकी इस बात पर, इस बात को भी सुनेंगे जो आप जानकारी दे रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर को भी जानना जरूरी है, क्योंकि महत्वपूर्ण बात है कि एक के बाद एक जा रही है, वो महत्वपूर्ण है। और अब जो खबर है, ये खबर चौंकाने वाली है। खबर ये है अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी हुई, और खबर ये कि मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल है अर्पिता मुखर्जी। अनामिका, ये बड़ा खुलासा हो रहा है इस पूरे मामले में, और लगातार ईडी की ओर से यही बातें कही जा रही है कि किस तरह से इस पूरे मामले में अर्पिता की संलिप्तता है। कल जब रिपब्लिक भारत ने सवाल किया था अर्पिता मुखर्जी से, तो उन्होंने कहा था सहयोग पूरा करेंगे, लेकिन दोनों ही लोगों की ओर से हेल्थ ग्राउंड का हवाला दिया जा रहा है, इसलिए डे टू डे इनके चेकअप की बात भी कही गई है। विवेक बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको लगातार बता रहे हैं, और यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत, ये बड़ी खबर लगातार जारी है।